अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन की तकरीबात आज से शुरू होंगी। 100 से ज़ायद मुल्कों के वफूद की शिरकत मुतवक्के। जसद खाकी तेहरान में वाक़ इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल कर दिया गया। खामनाई की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को की जाएगी। ईरान में 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। मुश्तबा खामनाई अपने वालिद शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शरीक नहीं होंगे। ईरान के रहबर आला सिक्योरिटी वजूहात के बायस तदफीन की तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमरीका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान में आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। But we were many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. ईरान वाशिंगटन की तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNBC को इंटरव्यू में बताया कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवा कर 3 करोड़ जानें बचाने और 11 तैयारे गिराए जाने का दावा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीबात के बाद होगा। दोहा में बिलवास्ता बातचीत के दौरान कई उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। सालिस मुल्कों पाकिस्तान और कतर के हुक्काम की ब्रीफिंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुतासरा एटमी तनसीबात का मुआयना नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका और सऊदी अरब समेत 12 ममालिक का हुर्मुज़ पर बहरीन में इजलास। बिला रुकावट तिजारत के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। सेंटकॉम के सरबराह का कहना था कि अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने का मुआहिदा। रियाज में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी हम मनसब ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। The real issue is not terrorism. Let this be very clear. The real issue is not terrorism. The real issue is the growing disposition within the Indian leadership to treat shared international river system. दरियाए सिंध के पानी में किसी भी रुकावट का असर हर पाकिस्तानी पर पड़ेगा। पानी का मसला कौम को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहद करता है। भारतीय इक़दामात के पीछे वसाइल पर कब्जे की सोच कार फरमा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दहशतगर्दी को जवाज़ बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सियासी हिकमत अमली नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती है। PTI का एलामिया। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। तमाम अजला के दौरे करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और सेक्रेटरी को अवामी राब्ता मुहिम मौसर बनाने की हिदायत कर दी।
चारों वज़राए आला ने जेल इस्लाहात के इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए। जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों का बोझ कम करने और कैदियों के मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। ज़मानत, पैरोल, प्रोबेशन और गैर हिरासती मुतबादिल निज़ाम को मौसर बनाने के अज़्म का इजहार। जेलों में जिस्मानी और जहनी सेहत की बेहतरी और बहाली प्रोग्राम्स को वसअत देने पर इत्तेफाक। महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। Every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. And I did not want these experiences to remain my personal story. दौरान कैद अचानक शुगर कम हुई, हाथ कांपने लगे, चीखी लेकिन कोई नहीं आया। हाथ में गुड़ वाली बोतल थी, वो भी गिर गई। टूटी हुई बोतल से गुड़ निकाल कर खाना पड़ा, जिसमें कांच का टुकड़ा भी था। मरियम नवाज ने जेल इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आप बीती सुना दी। एफबीआर में करप्ट अनासिर के लिए कोई जगह नहीं, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान की तैनाती यकीनी बनाई गई है। गुज़िश्ता साल महसूलात का हदफ अबूर करने पर इदारे की सताइश। बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। ग्रीन बस सर्विस से ख़ास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा करार दे दी। सानह कहना में 14 बच्चों की अमवात के बाद लाहौर में 2 मजीद हादसात। बागबानपुरा स्कूल की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी। हादसे के वक्त स्कूल के समर कैंप में 60 बच्चे मौजूद थे। इंतजामिया ने इमारत सील करके टीचर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। रायवंड में घर की छत गिरने से एक बच्ची जान से गई, 3 अफराद जख्मी। लाहौर में हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खवातीन का अगवा और मुबैना ज्यादती। मुलजिम ने दोनों खवातीन को दोस्ती कायम करके पाकिस्तान बुलाया। $15 लाख तावान तलब करने पर एक खातून के वालिद ने 15 पर शिकायत कर दी। इत्तला मिलने पर वज़ीर आला का नोटिस। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके दोनों खवातीन को बाजियाब करा लिया। गुजरांवाला में मां पर 4 साला बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश का इल्ज़ाम। पुलिस ने मां और दीगर मुलजिमान को 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में बच्ची को आग लगाई। 4 साला जख्मी बच्ची अस्पताल में ज़ेर इलाज। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद में दस्ती बम फटने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी हो गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियां घर में हैंड ग्रेनेड से खेल रही थीं। बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी ने जान खतरे में डालकर मुलजिम का फरार नाकाम बना दिया। पुलिस के आने तक मफरूर को काबू किए रखा। बरतानवी कस्बे इस्लाओ के शहरियों ने शुएब नियाजी को हीरो करार दे दिया। न्यू कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक डाकू हाई प्रोफाइल स्ट्रीट क्रिमिनल निकले। शाहजेब और जब्बार ने शाहीन फोर्स के मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर फायरिंग की। तंग गलियों में फरार की कोशिश पर मुकाबले में मारे गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के सरकारी अस्पताल से मुबैना तौर पर इस्तेमाल शुदा सिरिंजों से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वालिदैन का एहतजाज। ह्यूमन प्लेसेंटा केस की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। एक इंजेक्शन की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत 7 लाख रुपए तक है। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। कस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के किरदार की भी तहकीकात शुरू। FI ज़राए के मुताबिक वियतनाम भेजी जाने वाली प्लेसेंटा की 100 किलो की खेप रोक ली गई।
कराची पुलिस और पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी अस्पताल के दरमियान पुलिस अफसरान, जवानों, रिटायर्ड एहलकारों और उनके अहल खाना को मयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब कराची पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। इंटरनेट सबमरीन केबल में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना ताअत्तुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में ताअत्तुल आया था। सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब 4 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। 24 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 61 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 8 रोज़ बाद सिक्योरिटी गार्ड मलबे से जिंदा मिल गया। 44 साला शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने 9 मंजिला इमारत के मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने गार्ड का जिंदा बच जाना मौजज़ा करार दे दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को शिकस्त दे दी। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।